शोषितों, पिछड़ों व उपेक्षित वर्गों के हितों में, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों के हितों में, मजदूरों, किसानों के हितों में और खासकर दलितों के हितों में सहारनपुर जिले में जो सबीरपुर गांव में जो दलित उत्पीड़न हुआ है, और आप लोगों को मालूम है कि मैं दलित समाज से ताल्लुक रखती हूँ। जब मैं अपने समाज की बात उधर नहीं रख सकती हूँ, मुझे बोलने, सत्ता पक्ष के द्वारा मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। मंत्री लोग खड़े हो गए, सभी वहाँ के जो सदस्य हैं सत्ता पक्ष के सब खड़े हो गए। मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ है। तो जब मुझे अपनी बात रखने का सत्ता पक्ष मौका नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। हाउस में भी कहा और अभी मैं माननीय सभापति जी को अपना इस्तीफा देकर आ रही हूँ। डिटेल में मैं इस डिटेल में चिट्ठी में लिखा है मैं क्यों इस्तीफा दे रही हूँ, उसकी कॉपी आपको दी जा रही है और बाकी मैं एजेंसी वालों को भी डिटेल में बताऊंगी। ऑपोजिशन के काफी लोग कह रहे हैं कि आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज थी, रिप्रेजेंटेटिव है मैम, अब उनकी आवाज की तरफ से कौन आवाज उठाएगा मैम? क्योंकि आप दलितों की और बाकी वीकर सेक्शन की आप आवाज उठा। अभी भी मैं जब इस्तीफा देने गई थी तो अभी भी, और जब मैंने इस्तीफा देने की बात राज्यसभा के अंदर कही तो सभी जो यूपीए और अन्य विपक्ष के नेता थे उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मजबूती से हर इशू के ऊपर, देश और जनहित के मुद्दे पर आप मजबूती से अपनी आवाज उठाती हैं, तो आपको हमारी रिक्वेस्ट है इस्तीफा ना दें। उनकी मैं आभारी हूँ बहुत बहुत, उन्होंने मुझसे अपील की। लेकिन मुझे अपने जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, और खास तौर से जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, जब मेरे समाज के की बात भी मैं इधर हाउस में नहीं रख पाऊंगी तो मेरा इधर रहने का कोई फायदा हो गया भाई। क्या मायावती को वो तुरंत अभी जो है कुछ देर पहले इस्तीफा देकर के निकली हैं और उन्होंने जो राज्यसभा के सभापति हैं हामिद अंसारी, उनसे मुलाकात करके राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है। आज सवेरे वो दलितों से जुड़े मुद्दे उठाना चाह रही थी। गुलाम नबी आजाद भी बोल रहे हैं, आइए उनको सुन लेते हैं। They should allow everybody from opposition, including Mayawati, to speak. But since she was not allowed to speak, and she is very much hurt, so I tried to convince her, but I think still she is very adamant. Sir, but BJP said that frustration of defeat. आपने बहुत समझाने बुझाने की कोशिश देखिए, सुबह जब मायावती जी बोल रहे थे, हम सबको बोलना था उस सब्जेक्ट पर, जो दलितों के साथ पूरे देश में हो रहा है या अल्पसंख्यकों के साथ लिंचिंग हो रही है पूरे देश में, उसके लिए हम लोगों ने भी नोटिस दिया था, मैंने भी नोटिस दिया था, हमारी पार्टी के लोगों ने भी नोटिस दिया था, दूसरी पार्टी के लोगों ने भी नोटिस दिया था, मायावती जी ने भी नोटिस दिया था। तो मायावती जी को जब चेयर ने अलाउ किया उस पर बोलने के लिए दलित के एट्रॉसिटीज पर, तो रूलिंग पार्टी बीजेपी के लोगों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। बीजेपी बराबर उनकी हुटिंग करते रहे और उन्हें नहीं बोलना दिया, तो वो उससे बड़ी दुख हुई है। और उसके बाद हम सब भी उनकी सहायता के लिए आए। मैं भी फिर खड़ा हुआ, मैंने अपोजिशन को भी बताया कि भाई ये ऐसा अपोजिशन कर नहीं सकती है। लेकिन एक चीज बड़ी आपत्तिजनक बीजेपी वालों ने की, जब ये बोल रही थी, वो कह रहे थे कि हमारे पास मैंडेट है, जन आदेश है, तो जिसमें मैंने बड़ी सख्ती से बोला कि हम दलितों की बात करते हैं कि दलित मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जन आदेश है। तो जन आदेश बीजेपी को मिला था सड़कें बनाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए, नौकरियां पैदा करने के लिए। जन आदेश आपको दलित और अल्पसंख्यकों को, ये किसानों को मारने के लिए नहीं मिला है। और अगर आप इसको उनको मारने के लिए जन आदेश है, तो फिर हम इस पार्लियामेंट में रहने के लिए नहीं है, हम नहीं आएंगे इस पार्लियामेंट। तो इसलिए हम लोगों ने फिर वॉकआउट किया
और इसकी वजह से पूरा दिन आज कार्रवाई कोई नहीं हो पाई। तो उनको चूंकि बोलने ही नहीं दिया, हम तो अपना रास्ता बनाए, उनकी मदद के लिए आए, लेकिन उनको बिल्कुल बोलने नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ हो गई है कि भाई बोलने नहीं दिया। अभी जब चेयरमैन साहब को उन्होंने, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चेयरमैन है, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया तो मैं मौजूद था। मैंने भी बहुत कोशिश की उनको मनाने की कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, लेकिन वो बहुत एडमेंट है, वो बड़ी, उनको बहुत दुख पहुंचा। बट सर बीजेपी कह रही हार की हताशा है और कुछ नबी आज़ाद, उनका ये कहना है कि सरकार जो है वो बोलने नहीं दे रही है, वो आवाज़ जो है दबा रही है विपक्ष के नेताओं की, और यही वजह है कि मायावती ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये आज की एक बड़ी राजनीतिक खबर है कि मायावती जो कि बीएसपी की सुप्रीमो हैं, उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला किया, क्योंकि वो सहारनपुर में जो हिंसा हुई दलितों पर, उसका मुद्दा राज्यसभा में उठाना चाहती थी, लेकिन उनके मुताबिक उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया।